कुंवर सिंह ने खुद को विलाप किया क्योंकि वो जानते थे कि बड़े मौर्य संत जी भाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास स्तर 9 की आध्यात्मिक शक्ति थी और वो एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट चिकित्सक और उच्चतम धीरज के साथ वाले एक स्वर्ग के उपहार शिष्य थे। वरना आधे साल से ज्यादा आराम करने पर भी वो ठीक नहीं हो सकते थे। चिंता मत करें भगवान जी। हालांकि बड़े मौर्य संत जी को उनके पुरातत्व में चोट लगी थी, उनकी बाहरी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। मेरा मानना है कि वो आधे साल के बाद बहुत सुधार देख पाएंगे अपने आप में। यद्यपि दोनों स्थान नरक की तरह दिखते थे, वहां पर अधिक मात्रा में आध्यात्मिक आभाएं भी थी, इसीलिए वो ध्यान और अभ्यास के लिए एक अच्छा स्थान था। आमतौर पर 3 दिनों के लिए घर के अंदर अभ्यास करना 1 महीने के बाहर वाले अभ्यास के बराबर था। यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से एक व्यक्ति के पुरातत्व को नुकसान पहुंचेगा। महल मालिक जहाज के किनारे पर हल्के से दोहन करते हुए वहां झुक गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वो वास्तव में बहुत जिद्दी है। वो चारों भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गुरु का क्या मतलब है। 15 किलोमीटर पूर्व में उड़ना शुरू करें, महल मालिक ने अचानक आदेश दिया। हाँ महल मालिक। उनका जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था और केवल 1 सेकंड में वो वहां आ गए थे। यहाँ इंतजार करें, महल मालिक ने आदेश दिया। हाँ, चारों दूतों ने जवाब दिया और कुशलता से गहरे बादल के भीतर जहाज को छिपा दिया। थोड़ी देर बाद सुदूर पूर्व से एक हंस आया। वो बहुत तेजी से उड़ान भर रहा था और सिर्फ एक पलक झपकते ही महल मालिक के जहाज के करीब आ गया। किसी को उसकी पीठ पर बैठे हुए देखा जा सकता था। काले काले बाल थे और उसने सफेद बागा पहना हुआ था। उसका चेहरा उसके अद्भुत ठुड्डी और बल्कि हल्के होठों को छोड़कर एक चांदी के मुखौटे से ढका हुआ था। जाहिर है वो काफी तेजी में था क्योंकि वो अपने हंस को और भी तेजी से उड़ने का आग्रह करता जा रहा था। ये बड़े मौर्य संत जी थे। आनंदी देवी हंस पर देख उस व्यक्ति को घबरा गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उड़ान भरते समय एक जहाज अचानक उनके सामने आ गया, जिसके साथ उनकी लगभग टक्कर हो गई थी। अपने लंबे पंखों के साथ हंस अंत में जहाज के धनुष के ठीक सामने समय पर रुकने में कामयाब रहा। मौर्य संत जी, काफी देर हो गई है आपसे मिले हुए, आप कैसे हैं? महल मालिक जहाज पर बैठकर उनका अभिवादन कर रहे थे। मौर्य संत गुस्से में थे। बड़े मौर्य संत जी, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी जल्दी में क्यों हैं? महल मालिक ने फिर पूछा। बड़े मौर्य संत जी ने अपने होठों को थोड़ा सा दबाया और उदासीनता से उत्तर दिया, क्या मुझे आपको सब कुछ बताने की आवश्यकता है? क्या मुझे वैसे आप जाने नहीं देंगे? महल मालिक मुस्कुराए और कहा, बेशक आपको हर जगह जाने के लिए स्वतंत्रता है और मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप काले जंगल में नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको कहीं और जाने से नहीं रोकूंगा। बड़े मौर्य संत जी हैरान थे। महल मालिक ने उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ देखा। आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसे अंधेरे जंगल में फेंक दिया जा रहा है, वो स्वर्ग का उपहार शिष्य होने का नाटक करता है। केवल किसी भी मदद के बिना खुद से जंगल से बाहर आ सकता है, अन्यथा न केवल वो व्यक्ति सजा का पात्र बनेगा बल्कि उसे बचाने वाले को भी दंडित किया जाएगा। बचाने वाले को तो और भी अधिक कठोर दंड दिया जाएगा। बड़े मौर्य संत जी ने अपने होठों को कसकर पकड़ लिया और आखिरकार पूछा, तीसरी चोटी के किस हिस्से में उसे फेंका गया है? उसके बाहर आने पर आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? बड़े मौर्य संत जी ने विराम दिया, अपने हंस को पलट दिया और जाना चाहा। बड़े मौर्य संत जी, मैंने काले जंगल के पास एक जादुई रेखा स्थापित की है। जैसे ही उसने तीसरी चोटी पर प्रवेश किया, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन केवल बाहर आ सकता है। क्या आप अभी भी जाना चाहते हैं? बड़े मौर्य संत जी अचानक मुड़ गए और उन्होंने घूरते हुए कहा, महल मालिक, क्या आप गंभीरता से उसे मारना चाहते हो? मैं सिर्फ पक्षपात नहीं करना चाहता और मैं आपको फिर से दंडित नहीं करना चाहता। महल मालिक ने ईमानदारी से कहा, आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद। बड़े मौर्य संत जी को इतना गुस्सा आ गया था कि वो महल मालिक के साथ फिर से एक निरर्थक बातचीत नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना हंस चालू किया और उड़ गए। महल मालिक, क्या आप काले जंगल में नहीं जाएंगे? आनंदी देवी मदद नहीं कर सकी और अपने गुरु से सवाल पूछ लिया था क्योंकि वो बड़े मौर्य संत जी को उड़ते हुए देख सकती थी। इस बार तो बिल्कुल नहीं। महल मालिक ने धीरे से सांस ली। वो बेवकूफ नहीं और वो मेरी जादुई रेखा को उस युद्धकला तकनीक के साथ पार नहीं कर सकते हैं जिसे वो जानता है। वो बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा यदि वो ऐसी कोशिश करता है। ठीक है, अब देर हो चुकी है, आप सभी पहले वापस जा सकते हैं और मुझे कुछ काम करने हैं। हाँ, आनंदी देवी और बाकी लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। वो सभी बाहरी लोगों को भगाने के लिए पिछले कुछ दिन से काले जंगल को साफ कर रहे थे, इसीलिए शिरीन वास्तव में अंधेरे जंगल में अकेली थी। जब तक वो खुद बाहर नहीं निकलती, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ये उचित होने के लिए और सजा पाने वाले हर व्यक्ति के साथ आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी के सिद्धांत थे। आनंदी देवी ने सोचा कि प्रभु शिरीन के साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया।
प्रभु वास्तव में ठंडे व्यवहार वाले थे। किसी के बचाव के लिए सभी संभावित मौके उससे काट दिए गए थे। वन क्षेत्र को साफ करने और पास में ही जादुई रेखा स्थापित करने की दोनों गतिविधियों ने प्रभु की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत कम कर दिया था। इसके अलावा जैसे ही वो हल के दिनों में काफी भागम भाग कर रहे थे, वो वास्तव में थके हुए थे। उन्हें एक अच्छा आराम लेना चाहिए था। मोहतरमा शिरीन, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यहाँ आपको 7 दिनों के बाद फिर से देखने आऊंगा मैं। भगवान जहाज से गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। सौभाग्य से ये बहुत बार हुआ था। इस प्रकार आनंदी देवी और बाकी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने जहाज को बिना थामे हुए आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति जिसका आकार आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के समान था, उन्होंने उसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के बागे और मुखौटे को पहना दिया और जहाज के खिलाफ झुक गया और इसे राजधानी की ओर चला दिया। काले जंगल के ऊपर महल मालिक नीचे की ओर देखते हुए हवा में खड़े थे। विभिन्न जानवरों की आहट जंगल के अंतरतम हिस्सों में सुनी गई थी, जैसे कि वो किसी चीज से परेशान हो रही हो। जाहिर है शिरीन जंगल से बाहर अपना रास्ता खोजने के लिए लड़ रही थी। एक साथ बढ़ रहा है और एक साथ सभी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। जाने मन, इसीलिए आप वास्तव में उस तरह की हैं। उसके होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया क्योंकि वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ये तो आसान है। उन्होंने आकाश में एक मोड़ बनाया और उनका लंबा शरीर अचानक 1.85 मीटर से 1.8 मीटर से कम तक सिकुड़ गया। उनका रूप भी बहुत बदल गया। एक आत्मा सरगर्मी और अस्थिर रूप से वो सुंदर और नाजुक बन गए थे। हरे रंग के बागे में वो दिख रहे थे और वो एक माला भी पहने हुए थे। वो एक परीक्षा देने के लिए राजधानी शहर में भागते हुए एक सज्जन विद्वान की तरह दिखाई दिए। एक छलांग के साथ उन्होंने चुपचाप काले जंगल में गोता लगाया। इसी बीच अंधेरे जंगल के बाहर एक पहाड़ी पर लाल रंग की एक महिला हवा में खड़ी थी, जैसे कि उसने घूंघट किया हुआ था। उसका रूप रहस्यमयी था, बल्कि वो घने होठों के साथ जंगल की दिशा में देख रहे थे। अध्यक्ष, हम गंभीरता से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हरे रंग में 2 युवा महिलाओं ने उड़ान भरी और धनुष के साथ सूचना दी। स्वर्ग महल के लोग इस समय विशेष रूप से सख्त हैं और उन्होंने जो सीमा तय की है वो किसी भी अन्य सीमा की तुलना में बहुत मजबूत है। सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। लोग केवल बाहर आ सकते हैं लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। जंगल में छिपे हमारे जासूस को भी बाहर निकाल दिया गया है। लाल रंग की महिला ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। मुझे एक दिन पहले इंतजार करना चाहिए था। हरे रंग की युवती ने अपना सर हिलाया। राष्ट्रपति, मुझे कुछ अपमानजनक कहने के लिए खेद है, लेकिन अगर आपने प्रवेश किया तो भी आपको आज काले जंगल से बाहर निकाल दिया जाता। हमारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि एक स्तर 7 के 7 वाले आदमी जिसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी ज्यादा थी, उसको भी बाहर निकाला जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कम से कम 5 साल से काले जंगल में रह रहे थे, उनके अलावा बाकी सभी लोग स्वर्ग महल से लोगों द्वारा नीचे जाने से बच सकते हैं। लाल रंग की महिला ने अपने होठों के माध्यम से कहा, ऐसा लगता है कि शिरीन को अब खुद से बाहर निकलने के लिए लड़ना पड़ेगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 4 स्तर पर है। मुझे डर है अगर कोई दुर्घटना हुई तो। लेकिन उसकी युद्ध कला तकनीक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी निपुणता बहुत अधिक है और हमेशा क्रूरता के बल पर उसकी जीत हो जाती है। वो निश्चित रूप से इस बार ठीक होगी। हरे रंग की युवती ने तसल्ली दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हरे रंग में युवतियों ने कहा। इस बार मोहतरमा शिरीन ने अंधेरे जंगल में प्रवेश किया जब कई लोग गुप्त रूप से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए यह अच्छा है कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। कोई भी अब जंगल में नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि हम भी प्रवेश नहीं कर सकते और जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। लाल रंग के कपड़ों वाली महिला ने एक पल के लिए सोचा और जब उन्होंने अपना सर उठाया तो उनकी आंखों से कठोरता बाहर आ रही थी। ये सही है, हम किसी को भी शिरीन को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से बाहर की ओर पहरा देंगे। हाँ राष्ट्रपति, शिरीन ने बहुत तैयारी की थी, लेकिन जब वो निसंदेह तीसरे शिखर पर पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि वो जगह कितनी भयानक थी। जानवरों और जाल ने क्षेत्र को भर दिया था। वैसे महादेव प्रताप सिंह ने पहले से तीसरे शिखर तक अपनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो केवल बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे, ना कि तीसरे शिखर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच पाए थे। इसीलिए वो नहीं जान सकती थी कि ये इतना खतरनाक होगा। क्रूर नीला भेड़िया
जो घातक पानी का छिड़काव कर सकता था, एक विशालकाय नीला सांप जो हर जगह रेंगता हुआ विषैली धुंध छोड़ सकता था, नीली छिपकली और यहाँ तक कि खरगोश जो काट सकता था और जहरीले धुएं का छिड़काव कर सकता था, जबकि वो भी पीछा कर रही थी उसका। ऐसा लगता था कि केवल पत्थर और कंकड़ वाली पहाड़ी जहां वो उतरी थी, वहां कम क्रूर जानवर थे। जब वो अभी भी आकाश में थी, उसने पहले ही तीसरी चोटी के नीचे की स्थलाकृति को याद किया और बाहर निकलने की दिशा को याद करना उसके लिए जरूरी था। फिर भी जब वो उतरी तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवेश अलग सा था। हर जगह वहां घना जंगल था। उसने पहले तैयार की गई कंपास को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे पता चला कि उत्तर की ओर इशारा करती सुई परिष्कृत चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो सभी दिशाओं में घूम रहा था, इसीलिए कंपास यहाँ बेकार था। सौभाग्य से वो आकाश में सूरज से अपनी दिशा की पहचान कर सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत खुद को उत्तर पश्चिम की ओर तारबंद कर दिया। फिर उसका बुरा सपना शुरू हुआ। जैसे ही वो पहली बार दिखाई दी, वो धब्बा बाघों के एक समूह से मिली और लगभग एक बाघ के सर पर कदम रख दिया। क्योंकि वो स्थलाकृति से परिचित नहीं थी, इसीलिए वो केवल उसी दिशा में स्वयं को तारबंद कर सकती थी जिस पर वो अनुमान लगा सके। उसे लगा कि वो जमीन पर सुरक्षित नहीं है और एक बड़े पेड़ पर उतरी जब वो फिर से प्रकट हुई। लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाती, वो बड़ा पेड़ अचानक हिलने लगा और एक खूनी लाल विशालकाय छेद सीधे पेड़ के शरीर से अलग हो गया, जिससे बदबूदार गंध आ रही थी। क्या बकवास है! ये एक पेड़ नहीं था, ये एक विशाल अजगर था जो पेड़ होने का नाटक कर रहा था। इसीलिए शिरीन ने तुरंत फिर से खुद को टेलीपोर्ट किया और फिर 2 फोर्जिंग ब्लू भालू के साथ उसकी मुलाकात हुई। जब शिरीन फिर से दिखाई दी, वो लगभग एक भालू द्वारा पंजे से मार खाने वाली थी। हर बार जब वो दिखाई देती तो वो एक या एक से ज्यादा क्रूर जानवरों से मिलती थी और इस प्रकार वो लगभग संदेह कर रही थी, क्या इस तीसरी चोटी के भीतर के जानवर एक सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका घनत्व वास्तव में बहुत अधिक था। क्योंकि उसे दूर संचार करते समय बहुत अधिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, उसने एक सांस लेने का मौका भी नहीं पाया। वो नहीं बता पा रही थी कि वो अपनी दिशा चुन सकती है। क्रूर जानवर की गुदगुदी और चबाने वाली आवाजें हर जगह थी और ये आवाज भयानक थी। वो पहले से ही आधे दिन से चली थी और आकाश अनजाने में काला हो गया। रात में जब शिरीन एक बड़े पेड़ पर खड़ी थी, आकाश की ओर से फिर से उसी ओर अंधेरे आसपास के जंगल की ओर, उसने अपने दिल के भीतर महल मालिक के परिवार को डांटा। उसने उनके परिवार में सभी को उनके पूर्वजों से लेकर वानर पीढ़ी के वर्तमान काल तक के भविष्य के बारे में बताया था और भविष्य में जिनका जन्म होना बाकी था सबको डांटा था। वो बुरे व्यक्ति यहाँ फिर से अत्याचार करने लगे थे। न केवल उन्होंने उसे आकाश से फेंक दिया, बल्कि बाकी राक्षसों की ओर भी फेंक दिया। जहां उन्होंने उसे फेंक दिया था वो तीसरी चोटी पर सबसे अधिक राक्षसों वाली जगह थी। शिरीन ने सोचा कि वो अपनी रणनीति की योजना बड़ी बारीकी से बना रही थी, लेकिन जब वो तीसरी चोटी पर पहुंची तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दृष्टिकोण बकवास है और बिल्कुल प्रयोग करने योग्य नहीं है। इन राक्षसों का घनत्व अधिक था और प्रत्येक राक्षस भेड़िया या बाघ के समान भयंकर था। नहीं, वो सामान्य भेड़िया और बाघों की तुलना में बहुत अधिक भयानक थे। वो बिजली से तेज या उसके समान गति से चल सकते थे और हवा को उड़ाने, धुंध छिड़कना जानते थे और कुछ को ये भी पता था कि कैसे अदृश्य होना है। अगर वो तारबंदी नहीं जानती तो वो 1 घंटे भी यहाँ नहीं टिकने वाली थी। ऐसी धमकी के तहत आराम करने में असमर्थ होने का उल्लेख नहीं करने के लिए उसके पास सांस लेने का भी समय नहीं था। वो जीवन भर इस तरह की समयाग्रस्त स्थिति में नहीं रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि महादेव प्रताप, जिनके पास 6 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति थी, लगभग मर गए थे जब वो तीसरी चोटी के किनारे पर पहुंचे थे। ये जगह वास्तव में खतरनाक थी। जैसे कि वो लगातार चल रही थी, वो कुछ थकी हुई थी, लेकिन वो केवल आधी रात में आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कर सकती थी। शिरीन ने पहले ये नहीं समझा कि जंगल को काले जंगल के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब वो ऊपर से देख रही थी तो उसने महसूस किया कि भूमि 7 रंगों के प्रकाश को कम कर रही थी और अच्छी दिख रही थी और बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। पर वो समझ गई कि जंगल में कितना अंधेरा था जब वो उसमें दाखिल हुई। यहाँ आकाश हमेशा गहरा काला रहता था। जब वो सिर्फ पत्थर और कंकड़ के साथ पहाड़ी पर उतरी तो उसने चमकदार सूरज, नीला आकाश और सफेद बादल देखे, लेकिन जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया उसे 1-2 बार लगातार तारबंदी करने के लिए मजबूर किया गया। और जब शिरीन ने आखिरकार फिर से आकाश में देखने में कामयाबी पाई तो उसे पता चला कि सूरज, नीला आकाश, सफेद बादल सब गायब हो गए थे। ये सूर्य की रोशनी नहीं थी जो नीले बर्फ की शाखाओं और पत्तियों के बीच अंतराल के माध्यम से चमकती थी, लेकिन अंधेरा था।
वो शुरू में सूरज की दिशा के आधार पर अपने स्थान की पहचान करना चाहती थी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे कंपास में खराबी हुई, आसमान से नजरें हट रही थी और वातावरण वैसा ही दिख रहा था। यहाँ के पेड़ लोहे से भी ज्यादा सख्त थे, लेकिन शिरीन ने राक्षसों से निपटने के दौरान एक को काट लिया था। पेड़ की वृद्धि की अंगूठी बहुत ही सम्मित थी, इसीलिए वो अपनी दिशा की पहचान नहीं कर पाई। लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया कि वो तरीके यहाँ बेकार थे जो लोग अपने रास्ते की पहचान नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो ये नहीं पहचान कर पा रही थी कि उतरने की दिशा किस दिशा में है, उसने आंख बंद करके दौड़ना बंद कर दिया। वो इस तरह से जारी नहीं रख सकती थी। वो एक बड़े पेड़ पर खड़ी थी और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने भंडारण झोले में से फल निकाले और सतर्क रूप से अपने आसपास को देखते हुए कठोर निवाला लिया। इसी बीच वो भागने के लिए विकल्पों पर विचार कर रही थी। जब वो आधे दिन से चल रही थी, उसका शरीर भूखा और थका हुआ था, लेकिन फल खाने के बाद उसे लगा कि उसका पेट भर गया है और उसका शरीर मजबूत हो गया है। ये कौन सा फल था? उसने अपने सर को अपने हाथ में गिरी हुई नजर से देखने के लिए उतारा, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। और उसे याद आया कि ये वो फल था जिसे महल मालिक ने उससे कई चीजें छीनने के लिए मुआवजा दिया था। उस समय उनके जहाज की मेज पर कई फल और नमकीन थे। वो बहुत नाजुक थे, लेकिन शिरीन को उनमें से किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वो थोड़ी बहुत उत्सुक थी। सुमति देवी और उसे दोनों ने उनमें से एक को भी चुनने के लिए शर्मिंदा महसूस किया, जब तक महल मालिक ने उन्हें खुद आमंत्रित नहीं किया इन्हें खाने के लिए। फिर इन सभी फलों और खाने की चीजों को उसके भंडारण बैग में डाला जा रहा था और उसके भंडारण झोले के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। उसने सोचा कि वो सिर्फ उसे तंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो समझ गई थी सब कुछ। उसने उन सभी चीजों को छीन लिया जो अंधेरे जंगल में काम नहीं आएंगी। एक तंबू, स्लीपिंग बैग इत्यादि की जगह लेने के लिए बेकार थी, क्योंकि उसके पास तंबू बनाने या ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में सोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होने वाला था। उल्लेख करने के लिए वो जम्हाई लेने का अवसर भी नहीं पा सकती थी। वो 5 मिनट तक आराम करने का प्रबंधन करती है, लेकिन एक उल्लू जैसा राक्षस जो एक नियमित उल्लू से 8 गुना बड़ा था और एक मुंह वाला था, उसकी ओर उड़ रहा था।